लॉस्ट स्प्रिंग। ये चैप्टर इंडियन ऑथर एंड जर्नलिस्ट अनीश जंग द्वारा लिखी गई बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक एक्सर्प्ट यानी अंश है। इस किताब में ऑथर ने सोसाइटी के डिप्राइव्ड बैकग्राउंड यानी वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की चैलेंजिंग लाइफ के बारे में बताया है। इन कहानियों को नैरेट करते समय ऑथर एनालाइज करती हैं कि कैसे ये बच्चे कभी ना खत्म होने वाली पॉवर्टी और ट्रेडिशंस यानी परंपराओं के कारण एक्सप्लॉइटेड यानी शोषित जीवन जीने पर मजबूर हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तुम ये क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा, जिसे मैं रोज मिलती हूं जब वो मेरे नेबरहुड के कूड़े के ढेर को गोल्ड के लिए स्क्राउंच यानी छान रहा होता है। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उसका घर उसे बिल्कुल भी याद नहीं। उसकी मां बताती है कि तूफान उनके खेतों और घरों को बहा ले गए, इसीलिए वे घर छोड़कर गोल्ड की तलाश में बड़े शहर में आ गए जहां वो अब रहता है। मेरे पास कुछ और करने को नहीं है, वो आंखें चुराते हुए बड़बड़ाया। स्कूल जाओ, मैंने ग्लिबली यानी वाचालता से ये बोला, ये तुरंत रियलाइज करते हुए कि मेरी एडवाइस कितनी हॉलो साउंड कर रही है। मेरे नेबरहुड यानी मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, जब बनेगा तो जाऊंगा। अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूं तो क्या तुम आओगे? मैंने मजाक में पूछा। हाँ, वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला। कुछ दिनों बाद वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? स्कूल बनने में काफी समय लगता है, मैं बोली। मैं बेमतलब सा प्रॉमिस करने के कारण एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदा थी। पर इस तरह के प्रॉमिसेस इस ब्लीक यानी खाली दुनिया के हर कॉर्नर में अबाउंड यानी प्रचुरता में है। महीनों की जान पहचान के बाद मैंने उसका पूरा नाम पूछा। साहिब ए आलम, वो बोला। उसे नहीं पता कि इस नाम की क्या मीनिंग होती है। अगर उसे पता होता कि इसकी मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है तो वो बड़ी मुश्किल से इस पर यकीन कर पाता। अपने नाम की मीनिंग से अनअवेयर होकर वो बेयरफुट यानी नंगे पैर दोस्तों के साथ गलियों में बर्ड्स की तरह घूमता है, जो मॉर्निंग में अपीयर होती हैं और आफ्टरनून में डिसअपीयर। कुछ ही महीनों में मैं सबको पहचानने लगी हूं। तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी है? मैंने एक से पूछा। मम्मी ने उन्हें शेल्फ से नहीं निकाला, उसने सिंपली जवाब दिया। अगर वो निकालती भी हैं तो भी उन्हें फेंक देगा, दूसरा बोला, जो दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहना था। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पैर शफल कर लिए। मुझे जूते चाहिए, तीसरा बोला, जिसने अपनी इंटायर लाइफ में एक जोड़ी जूता भी नहीं लिया था। चाहे गांव हो या शहर, पूरी कंट्री में ट्रैवल करते टाइम मैंने बच्चों को बेयरफुट चलते हुए देखा है। ऐसा कहा जाता है कि बेयरफुट चलना पैसे की कमी के नहीं, ट्रेडिशन के कारण है। मैं सोचती हूँ कि यह सिर्फ परपेचुअल यानी हमेशा बने रहने वाली स्टेट ऑफ पॉवर्टी को इग्नोर करने का बहाना है। मुझे एक कहानी याद है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। वो बचपन में स्कूल जाता था, जिसके रास्ते में एक मंदिर था जहां उसके पिताजी प्रीस्ट थे। वो मंदिर पर कुछ देर रुककर पेयर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 साल बाद मैं उसके गांव और मंदिर गई, जो अब डिसोलेशन यानी निर्जनता की हवा में डूब चुका था। मंदिर के पिछले आंगन में जहां नए प्रीस्ट रहते थे, प्लास्टिक की रेड और व्हाइट चेयर्स रखी हुई थी। ग्रे यूनिफॉर्म, शूज और सॉक्स पहने हुए एक बच्चा हांफते हुए पहुंचा और उसने अपना बैग फोल्डिंग बेड पर पटक दिया। उस बच्चे को देखकर मुझे दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद आई, जो उसने पहली बार शूज मिलने पर गॉडेस से की थी। इन्हें कभी खोने मत देना। गॉडेस ने उसकी प्रेयर स्वीकार कर ली थी। प्रीस्ट के बच्चे जैसे यंग बॉयज अब जूते पहनते थे, पर मेरे नेबरहुड के रैक पिकर जैसे कई बच्चे अभी भी शूलेस हैं। मेरे अक्वेंटेंस यानी परिचित मुझे दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित सीमापुरी ले गए, जहां बेयरफुट रैक पिकर्स रहते हैं। शहर की बाउंड्री पर होने के बावजूद ये जगह मेटाफोरिकली यानी लाक्षणिक रूप से दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ बांग्लादेश से 1971 में आए हुए स्क्वाटर्स यानी अवैध निवासी रहते हैं।
साहिब की फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक बीहड़ स्थान था, अभी भी है, पर अब खाली नहीं है। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स टारपुलिन और टिन की छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, और वे सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर से भी डिवॉइड यानी वंचित हैं। वे यहाँ 30 से भी ज्यादा सालों से बिना परमिट और आइडेंटिटी के रह रहे हैं, पर उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आता है और वो राशन खरीद सकते हैं। सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा फूड जरूरी है। जब मैंने टैटर्ड यानी फटी पुरानी साड़ी पहने महिलाओं के ग्रुप से पूछा कि उन्होंने ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स वाली ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बोला, अगर हम दिन भर अपनी फैमिली को फीड कर सके और हमें एम्प्टी स्टमक ना सोना पड़े तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, बजाय उस लैंड के जो हमें ग्रेन तक नहीं दे पाई। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपने टेंट वहीं लगा लेते हैं, जो ट्रांजिट होम्स की तरह काम करते हैं। बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं, सर्वाइवल में पार्टनर्स बन जाते हैं, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब होता है रैग पिकिंग। इन सालों में रैग पिकिंग फाइन आर्ट्स के समान हो गई है। इन लोगों के लिए गार्बेज गोल्ड की तरह है। ये उनकी डेली ब्रेड सर के ऊपर की छत की तरह है, फिर चाहे वो छत लीक क्यों ना करती हो। पर एक बच्चे के लिए तो ये इससे भी ज्यादा है। साहिब अपनी आंखों में चमक भर के बोलता है, मैं कभी कभी 1 रुपया ढूंढ लेता हूं, यहां तक कि 10 रुपए भी। अगर आप गार्बेज के ढेर में सिल्वर कॉइन ढूंढ लो तो आप स्क्राउंजिंग बंद नहीं करोगे, क्योंकि कुछ और मिलने की आशा लगी रहेगी। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का अर्थ उनके पेरेंट्स से एकदम अलग है। बच्चों के लिए वंडर में रैप्ड यानी लिपटा हुआ है, और बड़ों के लिए सर्वाइवल का साधन है। एक विंटर मॉर्निंग मैंने देखा साहिब नेबरहुड क्लब के फेंस्ड गेट पर सफेद कपड़े पहने 2 यंग बॉयज को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। मुझे ये खेल बहुत पसंद है, वो बुदबुदाया। वो फेंस के पीछे खड़े होकर मैच देखकर संतुष्ट था। उसने एडमिट किया, जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूं। गेट कीपर मुझे झूला झूलने देते हैं। साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं, जो उसकी बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर अजीब से लगते हैं। ये मुझे किसी ने दिए हैं, उसने सफाई देते हुए कहा। यह बात उसे बॉदर नहीं करती कि ये किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड शूज हैं, जिसने उन्हें इसलिए पहनना बंद कर दिया क्योंकि उनमें से एक में होल है। क्योंकि बेयरफुट चलने वालों के लिए होल वाले शूज होना भी ड्रीम कम ट्रू जैसा है। लेकिन जो गेम वो इतना इंटेंटली यानी ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है। अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूं, वो दूर इशारा करते हुए बोला। मुझे 800 रुपए और सभी मील्स मिलते हैं। क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है? मैंने पूछा। मैंने देखा कि उसका चेहरा केयर फ्री यानी बेफिक्र लुक खो चुका है। स्टील कैनिस्टर उस प्लास्टिक बैग से हैवी लग रहा है जो वो अपने कंधे पर लिए घूमा करता था। बैग उसका था, कैनिस्टर टी शॉप के ओनर का है। साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा।